आती है तो। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका श्रीपंत कंपटीशन क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप हमारी ऐसी लगातार क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड क्लास को लाइक करें। क्या चल रहा है अपना टॉपिक? मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें क्या क्या चीज पढ़ ली अपन ने? अपन ने पढ़ी थी 1994 में प्रोफेसर कौन थे? कौन थे इस टाइम? हरिमोहन सक्सेना। इनके द्वारा राजस्थान के भागों में बांटा गया था, चार भागों। चार भाग कौन कौन से किए थे? पश्चिम मरुस्थलीय, ये राजस्थान है। हरिमोहन सक्सेना जी जो राजस्थान में आए थे, कौन दिशा से आए थे? पश्चिम दिशा से। और कहाँ पहुंचे फर्स्ट में? थार के मरुस्थल में। तो इन्होंने चार नाम दिए थे। एक दिया था अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, एक क्या कहा था? अरावली पर्वतमाला, एक क्या कहा था? पूर्वी मैदानी भाग, और एक हाड़ौती का पठार। तो अपना ये था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। यह अपन की क्या? अरावली पर्वत। यह है पूर्वी मैदानी, और यह है हाड़ौती का पठार। अपन ने कौन सा देखा था? ये देखा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें क्या बताया था मैंने आपको? उत्पत्ति काल क्या है इसका? प्लेस्टोसीन। क्षेत्रफल कितना है इसका? 61.11%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? मिट्टी कैसी पाई जाती है? बालुई या रेतीली मृदा। इसका विज्ञान नाम क्या है? एंटीसोल एरिडो। और क्या बात की थी इसके बारे में अपन ने? क्यों? वनस्पति कैसी है इसमें? मरुभूत वनस्पति पाई जाती है। इसी क्षेत्र का 25 सेमी समवर्षा रेखा के भाग करती है? इसके दो भाग करती है। दो भाग कौन से? एक तो था अपन का शुष्क और अर्ध शुष्क। अब अपन पढ़ रहे हैं क्या? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब लेते हैं यहाँ पे कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। और एक है कौन सा? अर्ध शुष्क। अपन ये देखते हैं इसके कई भाग किए अपन ने? दो भाग। दो भाग कौन से किए अपन ने? एक तो किया था बालू का स्तूप, दिखाई दे रहा है क्या? युक्त क्षेत्र,
और एक है बालू का स्तूप, मुक्त क्षेत्र। दो भाग हो गए। फिर देखे अपन ने कि इस ये जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है ये कितना परसेंट राजस्थान में पाया जाता है। तो ये था अपन का कितना 58.50%, और ये था अपन का 41.50% पे क्या पा गए थे, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र था, और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र था 58.50%। फिर आगे देखे अपन ने इसके क्या भाग किए थे, जो बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं अपन के अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, दूसरा है अपन का, इन्हें कहते हैं पवनानुव्रत बालू का स्तूप, इसके बाद है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और इसके बाद है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। जिन्हें क्या कहते हैं बरखान, नाम सुना होगा शायद आपने। और है पैराबोलिक बालू का स्तूप, इसके बाद में है और तारानुमा बालू का स्तूप, क्या हो रहा है समस्या का चुप। एक है अवरोधी बालू का स्तूप, और एक आता है लास्ट में सीप। ये क्या है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं कहाँ पे, राजस्थान है पाकिस्तान में, राजस्थान में। ऐसे नहीं हो कहीं कहते साहब पाकिस्तान पढ़ रहे पाते हो, पढ़ कर रही है बन है? बालू का स्तूप, ठीक है। उतारो तो ऐसे कैसे, ये लो नक्शा बनाओ पहले तो। उतारो पैसा नहीं है, हैं? यहाँ से उतारो 1994। उतारने के पैसे ले रहे हैं क्या, करिश्मा रूठ की
उतार तो जल्दी कर भोग रहा हूँ अब जाते जल्दी फ्री होए ऊपर लो। नोट्स कैसे बना रहे हैं आप? नोट्स का हिसाब से बना रहे हैं आप? घर जाकर उतारे नहीं उतारे कि डायरेक्ट फेयर में चल लें? तो ये तो बिजी लैब है। पटना से टाइम नहीं है आपको, खा जाओ घर हो। उतार लिए? देखो अपन देख रहे 1994 में प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। जैसे नंबर 1 था पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, दूसरा था अरावली पर्वतमाला, तीसरा था पूर्वी मैदानी भाग और एक था हाड़ौती का पठार। फिर अपन ने देखा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में रेतीली बालुई मृदा पाई जाती है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का कल बता मैं। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश क्षेत्रफल कितना है, कौन सा बताएगा आप में से? दो लाख। इसका क्षेत्रफल है 2 लाख, सही बता रहा हूँ भाई। ये जो उसके बाद है अपन की कितनी परसेंट जनसंख्या पाई जाती है? 40% है। इसका कितने परसेंट फैला हुआ? राजस्थान में 61.11% फैला हुआ है, जिसमें 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है, रेतीली मृदा और बालुई मृदा, जिनका विज्ञान नाम होता है एंटीसोल और वल्टी सोल। जलवायु के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इतनी बात अपन कंप्लीट हो गई थी और काफी बातें हुई थी अपन की, मैं दोबारा दोहरा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम का अभाव है। आगे देखते हैं अपन कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका 58.50% भाग पर फैला हुआ है, जबकि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है 41.50%। अब देखते हैं बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, दूसरे होते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जिन्हें क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, एक होती है सीप। अब लगाओ हेडिंग बालू का स्तूप, हेडिंग लगाओ बालू का स्तूप। बालू का स्तूप
देखो, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जो लहरदार स्थल आकृतियां पाई जाती हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जो लहरदार स्थल आकृतियां पाई जाती हैं उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जो लहरदार स्थल आकृतियां पाई जाती हैं उन्हें बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। उन्हें बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब लगाओ अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हेडिंग। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। हेडिंग लगाओ अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप लिखो इसमें। वह बालू का स्तूप, वह बालू का स्तूप जो, वह बालू का स्तूप जो हवाओं के समानांतर बनते हैं, वह बालू का स्तूप जो हवाओं के समानांतर बनते हैं, वह बालू का स्तूप जो हवाओं के समानांतर बनते हैं, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, वह बालू का स्तूप जो हवाओं के समानांतर बनते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। जैसे देखो, ये अपन की हवा चल रही है, ये क्या चल रही है, ये जो ऐसे स्थल आकृतियां बन रही हैं, फिर ये भी हवा चल रही है, ये क्या है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। मांडो। हाँ, नेक्स्ट लिखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। लिखो इसमें, वह बालू का स्तूप, वह बालू का स्तूप, दिखा दूं मैं आपको चित्र भाव कैसे बन रहे हैं लास्ट में जाके। वह बालू का स्तूप जो हवाओं के समकोण, वह बालू का स्तूप जो हवाओं के समकोण, वह बालू का स्तूप जो हवाओं के समकोण या लंबवत बनते हैं, वह बालू का स्तूप जो हवाओं के समकोण या लंबवत बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। वह बालू का स्तूप जो हवाओं के समकोण या लंबवत बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है।
जो लिखूंगा वो सब उतारने बोर्ड पे, जो बोर्ड पे लिखूंगा वो सब चीज उतारनी है। ये हवा चल रही है इधर से, ये क्या बन रही है, हवा के कारण लहरदार स्थल आकृतियां रेत प्रदेश में। ये तो है बालू का स्तूप, जो किस प्रकार लिखा है भाषा देखो, वह बालू का स्तूप जो हवाओं के समकोण या लंबवत बनते हैं। ये बालू का स्तूप है, लंबवत बन रहे हैं ना, इधर से हवा चल रही है तो हवा से टकरा रही है। मान ऐसे कैसे। तीसरा नंबर कौन सा, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप लिखो इसमें। वह बालू का स्तूप, वह बालू का स्तूप जो तेज हवाओं के कारण या तेज वायु के कारण, वह बालू का स्तूप जो तेज वायु के कारण अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, वह बालू का स्तूप जो तेज हवाओं के कारण अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप बनते हैं, उन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है। वह बालू का स्तूप जो तेज हवाओं के कारण अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, उन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। देखो इनकी आकृति कैसी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसके नीचे जगह है क्या अनुप्रस्थ बालू के स्तूप के नीचे है? 2 लाइन की है। अनु लिखो, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक, मान लिखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पढ़ा मैं आपको, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ पढ़ायो। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक पुंगल बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक पुंगल बीकानेर, पुंगल
रावतसर हनुमानगढ़, रावतसर हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं। गंगानगर, एक नोट लगाओ, निकालो जो के कहीं से भी नोट लगाओ, कहीं भी लिख दो, तो मन करे जहाँ कहीं भी लिख दो, आपको इच्छा हो जहाँ नोट लगाओ, नोट। राजस्थान का प्रथम कृषि फॉर्म, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है, सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 में की गई थी, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 में की गई थी, रूस के सहयोग से। 1956 में की गई थी, रूस के सहयोग से। ठीक है, अब लिख लो यार, अर्धचंद्राकार बालों का स्तूप। नीचे लगाओ हेडिंग शीप। शीप लगाओ, शीप। अलग टॉपिक लगाओ, शीप पॉइंट, यहाँ तो फ्री है, इससे नीचे लिखो शीप या शिप, लिखाओ ना आपको, लिखाओ ना, लिखो लास्ट में, लिखो इसमें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की जब तेज हवा के कारण, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की तेज हवा के कारण एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की तेज हवा के कारण एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, शेष बची भुजा को शीप कहा जाता है। आई समझ में? कैसे? देखो इमेंडली से बनने, अब देखो ये बटन ने साफ करी, देखो देखो बोर्ड पे साइड, ये बढ़ गई कहाँ, आगे गई, शेष बची भुजा क्या कहलाती है? शीप कहलाती है, मान लो। अब कौन सा बच रहा और कौन सा बच रहा है? पैराबोलिक बालू का स्तूप, लगाओ हेडिंग, पैराबोलिक बालू का स्तूप। हेयर पेन है किसी के पास में? हेयर पेन बालों लगा के लड़की के पास में है क्या? किसी के पास नहीं है? चलो देख तो लाई सामान, देखी नहीं देखी? सभी ने देख रहा कि हेयर पेन कैसी हुआ है? नहीं देखी तेरे? तो घर जाके सुन,
लिखो पैराबोलिक बालू का स्तूप। लिखो पैराबोलिक बालू का स्तूप की आकृति, पैराबोलिक बालू का स्तूप की आकृति हेयर पिन के समान होती है। अब मोतमती साहब कैसी हुए? पैराबोलिक बालू का स्तूप की आकृति हेयर पिन के समान होती है। यहाँ लगा रखे, यहाँ पे एक से आवश्यक एक लंबी आवे ना। हाँ ये कितने का तो ये बक्कल ये अलग चीज हो, बक्कल तो अलग चीज हो है। हाँ ये नहीं देखिए रही, हाँ ये जो दिख रही है ना इस आकृति को है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप। एक तारा बनाओ, तो आसमान नहीं, आसमान वाला तारा बनाओ। लिखो तो तारानुमा बालू का स्तूप की आकृति, तारानुमा बालू का स्तूप की आकृति तारे के समान होती है। तारानुमा बालू का स्तूप की आकृति तारे के समान होती है। सही है, कछ बना दो, बना लो, ध्यान रखियो बात है। और बहुत सी किताब ने भी दे रखो, ध्यान रखियो गोल आकृति को। तारानुमा बालू का स्तूप, ठीक है। अब कौन सा बचा है बताओ, और कौन सा रहेगा? लिखो अवरोधात्मक बालू का स्तूप। अवरोधात्मक बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप वह बालू का स्तूप, वह बालू का स्तूप जो तेज हवाओं के साथ, वह बालू का स्तूप जो तेज हवाओं के साथ आए अवरोधों के जमाव से, वह बालू का स्तूप जो तेज हवाओं के साथ आए अवरोधों के जमाव से, आए अवरोधों के जमाव से बनते हैं, उन्हें अवरोधात्मक बालू का स्तूप कहा जाता है। उन्हें अवरोधात्मक बालू का स्तूप कहा जाता है। या मत सोचियो साहब आज जो पहली बार आए कि साहब का पढ़ा हमारा समझ नहीं आ रही कि टॉपिक बीच में चला है ना, अच्छा समझ कम आवे है, ठीक है ना। अब बहुत से होंगे जो पहली बार आए जिनके दिमाग को ऊपर हट जा रही होगी कि साहब जान का चल रहे बालू का स्तूप का बीमारी खाते आगे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, समझ जाए धीरे धीरे है। लिख दिया अवरोधात्मक बालू का स्तूप। लिखो जैसे झाड़ी, गाड़ी नहीं झाड़ी, मतलब जो मतलब हवा चले तेज, उनके साथ जो उड़ के चीज आवे जैसा झाड़ी है, कंकड़ है, बजरी है, भवन है, कुछ भी आवे उनके, उनके जमाव हो जाए कहीं पे, वो क्या रहे अवरोधात्मक बालू का स्तूप।
लिख दो झाड़ी, कंकड़, बजरी, मिट्टी। और आपके दिमाग में चीज लिखते रहो। चिल्ली, ये बात चिल्ली लिख दो, ठीक है। जाते काके यहाँ पा हो गए कंप्लीट। और ये एक आध दो देखो क्या हुआ। अभी आया भाल दिखाऊंगा आपको, चित्र देखो। लिख दिए, ये तो है में लिखा है जो आपको, ये देखो इनकी कह रहे हैं साहब आप। बरखाएं अर्धतंत्र का बालू का स्तूप कौन से है? फैन कहाँ से आएगा मैं? ये तो कौन से है? बरखान अर्धतंत्र का बालू का स्तूप लिखा है मैंने आपको, ये रे। ठीक है, जब एक भुजा आगे को बढ़ जाएगी, शेष बची भुजा तक आएंगे शीप। उसके बाद लिखा है मैंने अनुदैर्घ्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ये अपन के ये रे जो पवनों की दिशा के समानांतर बन रहे हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये देखो ऐसे लहर बन रहे ना, जिसमें पवन कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। ये कौन से? अनुप्रस्थ या और पैराबोलिक बालू का, जिनकी आकृति कैसी हुआ है, हेयर पिन के समान। और है तारानुमा बालू का स्तूप, जो अपन मोस्ट चीजें यही है। अब बालू का स्तूप भाई साहब कह रहे हैं गले तरह क्या हमें, आप बता रहे ना काफी बालू का स्तूप बने हैं। तो मोस्ट जो चीज दे रहा है एग्जाम में पूछे वो चीज तो ये है। ठीक है, और भी आएंगे जो बालू से मुक्त क्षेत्र आएगा, वह ममादा आएगा, ईर्ग आएगा, रेंग आएगा, उनमें आपको लिखा दूंगा। ठीक है ना, आई समझ में? देख लो, फीड कर लो दिमाग में। ठीक है, अब एक लाइन लिखो, नोट लगा यार। लिखो अर्ध, नोट लगा, लिखो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। चंद्राकार बालू का स्तूप कहां कहां पाए जाते हैं? नीम का थाना, भालेरी, चूरू, लूणकरनसर, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर और जायल, नागौर और बालोतरा। नीम का थाना, भालेरी, चूरू, लूणकरनसर, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर, जायल, नागौर। लोक देवता पढ़ लिया था मैंने, लोक देवता पढ़ लिए। तो जायल का संबंध किस लोक देवता से? जायल, जायल, जायल नामक स्थान का संबंध किस लोक देवता से है? जायल, नागौर और बालोतरा। ठीक है,
देखो तो एक बार। अपन देखिए 1994 हरिमोहन सक्सेना जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, प्रादेशिक भूगोल, जिसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। पहला कौन था? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा था अरावली पर्वतमाला। तीसरा था पूर्व मैदानी भाग। और चौथा था हाड़ौती का पठार। फिर अपन पढ़ रहे हैं क्या? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे 25 सेमी समवर्षा रेखा के द्वारा से 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है शुष्क और एक होता है अर्ध शुष्क। फिर अपन पढ़ रहे हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भाग किए गए थे। एक था बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, एक था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र का भाग कितना था? 58.50%। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना था? 41.50%। फिर देखिए बालू का स्तूप कौन से होते हैं? मैंने बताई थी आपको, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, सीप, पैराबोलिक और अवरोधियात्मक बालू का स्तूप और तारानुमा बालू का स्तूप। फिर देखिए अपन ने क्या कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप किसे कहते हैं? वह बालू का स्तूप जो पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए अपन ने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहते हैं? वह बालू का स्तूप जो पवनों की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। जो सर्वाधिक पुंगल, बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़, चूर और का है सूरतगढ़, गंगानगर में पाए जाते। सूरतगढ़ गंगानगर में राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से। फिर देखा अपने अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या बरखान, वह बालू का स्तूप जो तेज हवाओं के कारण अर्धचंद्राकार आकृति के बनते हैं उन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। सीप, जब अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, शेष बची भुजा को क्या कहते हैं? सीप कहा जाता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, वह बालू का स्तूप जिनकी आकृति हेयर पिन के समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। फिर आता है अपन का तारानुमा बालू का स्तूप, जिसकी आकृति तारे के समान होती है या गोल आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? तारानुमा बालू का स्तूप। अवरोधियात्मक बालू का स्तूप तेज हवाओं के कारण या भवूरा होता है, उसके साथ में जो आए हुए झाड़ी, भवन, कंकड़, बजरी, कोई भी चीज आई हुई उनके जमाव से जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवरोधियात्मक बालू का स्तूप। ये अपन की आज की क्लास कंप्लीट। बाकी बातें कल पढ़ेंगे अपन बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है।